हेलो, नमस्कार और आदाब हो मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान एक बार फिर हाजिर है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी में सबसे अहम चीज है हमारा करियर, हमारी नौकरी और हमारी रोजी रोटी, जिससे घर का चूल्हा जलता है। मगर कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपनी करियर या रोजी रोटी में ही मुश्किल पेश आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि हमसे नौकरी छोड़ने को बोल दिया जाता है, या फिर किसी मुश्किल वक्त में बिना सोचे समझे या ऑफिस के मसलों से तंग आके हमने इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लंबे अरसे तक बेरोजगार रह जाते हैं या रोजी रोटी के बगैर हो जाते हैं। ये तो आसान है कि हम अपनी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन देखें, 10वें घर, दूसरे घर और 11वें घर के रिश्ते देखें और इन सब रिश्तों से सबसे ताकतवर ग्रह ढूंढें, सबसे ताकतवर घर ढूंढें और ये सब करके ये अंदाजा लगाएं कि आपका करियर, नौकरी या बिजनेस कहाँ बन सकता है। मगर कुछ वक्त ऐसी मुसीबत भरे होते हैं जो इंसान को झेलने पड़ते हैं। कभी कभी रोजी रोटी ही सूख जाती है। भले ही किसी खास फील्ड में करियर हो, मगर करियर पर कुछ अरसे के लिए पूर्ण विराम लग जाता है, या कहिए अल्प विराम लग जाता है। और ऐसा नहीं कि वो करियर खत्म हो गया, बल्कि जो ग्रह वो करियर दे रहे थे, अगर वो खुद पीड़ित हैं या खराब चाल ट्रांजिट से गुजर रहे हैं, या फिर अगर आप ढैया 7.5 से गुजर रहे हैं, जहां जहाल शनि लग्न पर या 10वें घर पर या 11वें घर पर या फिर दूसरे घर पर भी सख्त असर डाल रहा है, तब ऐसा हो सकता है कि रोजी रोटी कमाई का सिलसिला सूख जाए। और ये थोड़े अरसे के लिए भी हो सकता है, कुछ महीनों से लेके कुछ बरसों तक। कुछ महीने तो ठीक रहते हैं, मगर कभी कभी ये लंबा खींच जाता है, सालों तक चलता है, और तब मुसीबत शुरू होती है। फिर बिना रोजी के, बिना कमाई के गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करें? कभी कभी हम कर्ज लेते हैं, दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद लेते हैं, या दूर के रिश्तेदारों से, मगर वो भी हमेशा नहीं चल सकता। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मदद भी सूख जाएगी और हमें मदद मांगने में शर्म महसूस होगी। मुश्किल वक्त में दूसरों से मदद लेने में कोई शर्म नहीं है, और जब वो मुश्किल में होंगे तो हम भी उनकी मदद करेंगे। जिंदगी में ऐसा होता है और हम में से बहुतों को ये कर्म भोगना पड़ता है। जब कर्म हमें नम्रता सिखाना चाहता है और ये सिखाना चाहता है कि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं, और जब वो हमें घमंडी या अकड़ू पाता है, तब कभी कभी कर्म हमें ऐसे दौर में धकेल देता है ताकि हम नम्रता सीखें। हम ये सीखें कि ये जिंदगी एक दूसरे पर निर्भर है, हम कोई टापू नहीं है कि हर चीज में खुद मुख्तार है। तो कभी कभी कर्मों का सामना करने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, या कर्मों का सबक सीखने के लिए हम इस दौर से गुजरते हैं। अब इस दौर में हम क्या करें? आमतौर पर बृहस्पति को जीव माना जाता है, रोजी देने वाला, हमें इस दुनिया में लाने वाला। और सूर्य रूह है, सूर्य रूह को जिंदा रखता है। चंद्रमा दिमाग को चलाता है, जज्बात को। मगर ये पेट क्या चीज चलाता है? और ऐसे वक्त में हम किसके सहारे पीछे हटें जब करियर सूख जाए, रोज ब रोज की कमाई बंद हो जाए? अगर आप जानते हैं तो बता दूं कि इकलौता ग्रह जिसके पास संजीवनी का इल्म है, जो गुरु या बृहस्पति के पास भी नहीं, वो ग्रह है शुक्राचार्य या शुक्र। तो ये संजीवनी क्या है? जब जिंदगी पर बहुत ज्यादा दबाव हो, जब पता न चले कि किसके पास जाएं, कोई मदद न हो, कोई सहारा न हो, तब हम क्या करें? हमें किसी न किसी संजीवनी की जरूरत होती है, ऐसी चीज जिसे हम थाम लें, कोई सहारा। हिंदी में कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब अगर आप डूब रहे हैं तो आसपास तैरते हुए तिनकों को भी पकड़ने की कोशिश करोगे। तो वो कौन सी संजीवनी है हमारी जिंदगी में जो हमें इन मुश्किल वक्तों में चलाए रखे, जब कुछ काम न दे, रोजी रोटी पर अल्पविराम या पूर्ण विराम लगा हो और कोई कमाई न हो, कोई बचत न हो? उस वक्त संजीवनी का इल्म और वो ग्रह जिसके पास संजीवनी का इल्म है हमारे काम आता है। वो हमारी उम्र बढ़ा देता है, तब तक के लिए जब तक हमारा करियर वापस नहीं पटरी पर आ जाता, हमारा काम धंधा दोबारा शुरू नहीं हो जाता, और हम जिंदगी और करियर में बेहतर नहीं करने लगते। शुक्र हमारी कैसे मदद करता है? अगर आपका करियर अटक गया है और कमाई अटक गई है, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि शुक्र के सहारे पीछे हट सकते हो?
पहली बात तो ये कि शुक्र दूसरे घर या दूसरी राशि वृषभ का मालिक है। वो पैसे की निशानी है, मगर वो खाने की निशानी भी है। वो खाना जो हम खाना पसंद करते हैं, जिस घर में हम पैदा होते हैं, वो हमें सिखाता है कि हम कैसा खाना खाते हैं, उसी में बड़े होते हैं और वो एक भविष्यवक्ता भी बन जाता है। तो दूसरा घर शुक्र की निशानी होने के नाते और खाने की निशानी होने के नाते सीधे तौर पर शुक्र से जुड़ा है। जितना अच्छा खाना हम खाते हैं और अगर हम अच्छा खाना खा पाते हैं, साफ सुथरा खाना, तरह तरह का खाना और मालदार खाना, तो शुक्र हमारी कुंडली में उतना ही मजबूत होता है। और शुक्र सातवें घर का भी मालिक है। सातवां घर रोज बरोज की जिंदगी का घर है, रोज दूसरे लोगों से मिलने जुलने का। तो अगर खाना और रोज का खाना और लोगों से मिलना जुलना और रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना जुड़ा हुआ है, तो शुक्र वो ग्रह है जिसके सहारे हम पीछे हट सकते हैं। अगर करियर में कोई चुनौती हो, या अल्पविराम लगे, या पूर्ण विराम लगे, या मुसीबत का दौर हो जहां करियर नहीं चल रहा, शुक्र पर और कैसे निर्भर किया जा सकता है? पहली बात, शुक्र दूसरे घर का मालिक है। मगर दूसरा घर क्या है? लग्न से चौथा घर, वो लग्न को माल मता देता है। तो चौथा घर देता है मकान, गाड़ी, गहने, तमाम माली चीजें। चौथा घर नुमाइंदा है। तो दूसरे घर से चौथा घर यानी पांचवां घर। तो दूसरे घर के फायदे कौन देता है या दूसरे घर का नतीजा क्या है? हमसे चौथा घर है पांचवां घर। पांचवां घर वो भी है कि आप कौन सी कलात्मक काबिलियत इस्तेमाल कर सकते हो, और वो घर है कि आपको क्या पसंद है। पांचवां घर दोनों चीजों का घर होने के नाते, जो आपको पसंद है और जो आपको करना पसंद है। अगर आप कोई ऐसी चीज उठाते हो जो आपको करना पसंद है, जिससे प्यार है या शौक है, या कोई चीज जिसमें आप कलात्मक रूप से बहुत अच्छे हो और आपको वो करना भी पसंद है, तो अगर आप उसे कमाई का जरिया बना लेते हो, तो वो आपके लिए काम करता है। क्यों? पांचवां घर 10वें घर से 8वां घर भी है। दोनों। 8वां घर रुकावटों का घर है, उथल पुथल का और पुनर्जन्म का। और 8वें घर को आयु स्थान भी बोला जाता है ज्योतिष की जबान में। तो अगर वो आयु स्थान है या जिंदगी का घर है और उथल पुथल का घर भी है, तो पांचवां घर 10वें घर से 8वां होने के नाते 10वें घर की संजीवनी होगा। कर्म के 10वें घर को जिंदगी देने वाला। या 10वां घर अर्थ स्थान भी है, तो अर्थ स्थान को जिंदगी देने वाला है पांचवां घर। तो पांचवां घर फायदे का घर होने के साथ साथ 10वें घर से 8वां होने के नाते नौकरी बदलना, करियर बदलना भी इसी से देखा जाता है। और इसलिए काम करने की जगह बदलना, चाहे वो अस्थायी ही क्यों ना हो, 5वें घर से देखा जा सकता है। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है, शुक्र प्यार का पैगाम लाने वाला है या प्यार को दर्शाता है, और इसलिए अगर आपको कुछ करना पसंद है, उससे प्यार है और आप उसमें अच्छे हो और उसे अपना लेते हो या उसमें माहिर हो जाते हो और उसे चलाते हो, तो वो आपको अस्थायी जीवन शैली या अस्थायी रोजी रोटी दे सकता है, जो बाद में पक्की रोजी रोटी भी बन सकती है। बहुत से लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, वो शुक्र का सहारा लेके कुछ करते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग इंस्टाग्राम स्टार बन गए, जहां वो एक खास तरीके से कपड़े पहनते हैं, खुद को सजाते संवारते हैं, या अपना एक अलग ही लुक बना लेते हैं और उनके हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। बहुत से लोग दूसरे मॉडलों, सुपर मॉडलों की पैरोडी करते हैं, उनके जैसे मजाकिया अंदाज में कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं और उनके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। तो आप तरह तरह की रचनात्मक चीजें कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र रचनात्मकता का ग्रह भी है, और उस रचनात्मक कोशिश को दुनिया के सामने पेश करो और फिर वहां से इनाम, बहुतायत और रोजी रोटी पाओ। अगर बहुतायत न भी मिले तो इतना जरूर मिलता है कि गुजारा हो जाए, तुम्हारी संजीवनी बन जाए। अब ये कैसे पता करें कि क्या करना है और शुक्र के बारे में? पहली बात, शुक्र सिर्फ दूसरे घर का मालिक नहीं जो खाने से जुड़ा है, बल्कि शुक्र चौथे घर का कारक भी है। जैसे मैंने बोला, हर वो चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है, खास तौर पर अच्छी क्वालिटी वाली और अच्छी जीवन शैली वाली, शुक्र दर्शाता है। तो किसी लॉरी या ट्रक की बजाय जो गाड़ी है मगर वो शनि को ज्यादा दर्शाती है, एसयूवी शुक्र दर्शाता है।
मकान बनाने का सामान जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट जो दीवारों में लगती है, वो शुक्र नहीं दर्शाता, मगर मकान में जो कुछ भी आंखों को सुकून देता है, जैसे मकान का फर्श, दीवारों पर पेंट, लाइटें या दीवारों पर लगे लैंप, दीवारों पर तस्वीरें, पर्दे जो आप इस्तेमाल करते हो, हर वो चीज जिससे आप मकान को सजाते हो, साथ ही वो सब जो आप घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हो, जिसमें खूबसूरत बेडशीट, तुम्हारा फर्नीचर, अच्छा दिखने वाला फर्नीचर, अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ कलात्मक फर्नीचर, ये सब शुक्र दर्शाता है। और हाँ, खाना भी। तो इनमें से जिस भी क्षेत्र में आप कुछ करते हो, चाहे वो खाना हो, चाहे शक्ल सूरत के मामले में कुछ रचनात्मक करना हो, कपड़ों में, घर की सजावट में, गाड़ियों में, गाड़ी डिजाइन करना, कार अपहोल्स्ट्री, म्यूजिक, फैशन, ये सब शुक्र से जुड़े हैं। तो जहां तुम्हारी दिलचस्पी हो, जहां तुम्हें कुछ करना पसंद हो और तुम में कुछ हुनर हो, उस क्षेत्र को उठाओ और उसके बारे में कुछ करो। ये आई शुक्र की अच्छी बात है। तो अगर आपको लगता है कि तुम्हारा दूसरा घर मजबूत है और शुक्र दूसरे घर में है, तो खाना और खाने के बारे में कुछ करना आसानी से और अपने आप तुम्हारे पास आ सकता है। और अगर मंगल भी साथ हो, तो तुम रेस्टोरेंट का कारोबार चला सकते हो। मैं लोगों को जानता हूँ, एक कपल, बल्कि पूरा परिवार ही है, जहां आदमी मुसीबत में पड़ गया, नौकरी चली गई और महीनों कोई नौकरी नहीं मिली। घर की औरत ने कम्युनिटी किचन के बारे में सोचा। उसने अपनी बिल्डिंग की औरतों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, तुम्हें डब्बावाले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और वो बिल्डिंग में एक अच्छी रसोइया के तौर पर जानी जाती थी। तो औरतों ने सोचा कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, और वो एक परिवार है, और उन्होंने उसे मौका दे दिया। तो वो बिल्डिंग के 20-25 लोगों के लिए घर पर खाना बनाती थी, और उसका शौहर सामान लाने में, रसोई में मदद करता था, और लोगों के लिए डब्बे बनाते थे। अगर तुम्हारे पास सहारे के लिए कुछ नहीं, बस एक शुक्र है, तो लोगों ने शुक्र का सहारा लिया और मुश्किल वक्त में गुजारा किया, जब तक उनका करियर या कारोबार वापस पटरी पर नहीं आ गया। तो ये एक मिसाल है दूसरे घर से जुड़ी हुई। हम कैसे जाने कि हम कहाँ कर सकते हैं? एक आसान सी बात है, तुम्हारी कुंडली में जहां भी शुक्र बैठा है, वो तुम्हारी संजीवनी बन सकता है। वो तुम्हें पैसा दे सकता है, करियर दे सकता है, अस्थायी रोजी रोटी दे सकता है। वो तुम्हारे लिए कारोबार के मौके भी पैदा कर सकता है। तो जिस भी घर में शुक्र है, तुम वहां से करियर उठा सकते हो और उसे आगे बढ़ा सकते हो। शुक्र अगर तीसरे घर में है, तो ये रचनात्मकता के बारे में है, लिखने के बारे में है, बातचीत के बारे में है, ब्रांडिंग के बारे में है, विज्ञापन लिखने के बारे में है, कलात्मक चीजों पर ब्लॉग लिखने के बारे में है। कोई है जो फिल्मों की समीक्षा लिखता है, नई फिल्मों की और पुरानी फिल्मों की भी, और उसके तीसरे घर में शुक्र और चंद्रमा है, और वो बहुत अच्छी समीक्षाएं लिखता है और उसके अपने चाहने वाले हैं, और उससे पैसे भी कमाता है क्योंकि लोग उसकी समीक्षाएं पसंद करते हैं। लोग उसे लिखने के लिए पैसे देते हैं। बहुत से निर्माता और निर्देशक उसे फिल्मों पर समीक्षा लिखने के लिए पैसे देते हैं, मगर वो बहुत ईमानदार है और बहुत कम ही कभी ऐसा कुछ करता है जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ हो। और मैं भी उसकी समीक्षाएं पढ़ता हूँ, बस ये देखने के लिए कि वो क्या लिखता है और उसका हौसला बढ़ाने के लिए। और वो अपनी समीक्षाओं में काफी ईमानदार है। अगर शुक्र चौथे घर में है, तो घर की सजावट, कार डिजाइन, पर्दे, बेडशीट, घर से जुड़ी हर चीज, हर माली चीज तुम जुटा सकते हो। अगर शुक्र पांचवें घर में है, तो तुम बच्चों से जुड़ा कुछ भी कर सकते हो। तुम बच्चों को डांस, सिंगिंग सिखा सकते हो। तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तुम बच्चों को मंत्र, श्लोक सिखा सकते हो। तो पांचवें घर से बहुत सारे मौके मिलते हैं। जिन लोगों का पांचवां घर बहुत मजबूत है और उसमें शुक्र है और बुध भी साथ दे, अगर पांचवें घर का स्वामी मजबूत हो, तो हम स्टॉक, शेयर कर सकते हैं। तुम पांचवें घर में शुक्र के साथ बहुत अच्छे मौके पा सकते हो। छठे घर में तुम मदद और सहयोग से जुड़ा कुछ भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर सारे स्पा, सारे सैलून, वो सब लोग जो तुम्हें सजाने संवारने में या अच्छी सेहत रखने में मदद करते हैं, जिम, ये सब छठे घर से दर्शाए जाते हैं। होटलों में काम करना, होटलों या रिजॉर्ट्स को सप्लाई देना, ये सब छठे घर से दर्शाया जाता है। अस्पतालों में मदद करना,
अस्पतालों को सप्लाई देना, एनजीओ की मदद करना, वृद्धाश्रमों के लिए कुछ करना, वृद्धाश्रमों में खाना सप्लाई करना, वृद्धाश्रमों के लिए सर्विस वाले लोग सप्लाई करना, अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी रखना भी छठे घर से देखा जा सकता है। तो तुम्हारी कुंडली में जहां भी शुक्र है, तुम उस पर न सिर्फ एक अस्थायी संजीवनी के तौर पर निर्भर कर सकते हो, बल्कि वो तुम्हारे लिए कमाई का एक अतिरिक्त जरिया भी बन सकता है। मैं लोगों को जानता हूं जिनका करियर अच्छा है, फलता फूलता है, मगर उनका एक साइड बिजनेस भी है, और अक्सर वो साइड बिजनेस उस जगह से जुड़ा होता है जहां कुंडली में शुक्र है, और वो उन्हें अतिरिक्त आमदनी देता है। कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं साइड बिजनेस में इतना अच्छा कर रहा हूं, क्या मैं सच में इस नौकरी में बने रहना चाहता हूं? और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और कुछ ऐसा अपना लिया जो उन्हें लगा कि वो उसमें अच्छे हैं, और फिर वो कामयाब रहे। मैं किसी को जानता हूं जिसका शुक्र 12वें घर में है, दूसरे घर का स्वामी शुक्र 12वें घर में है, ये मेष लग्न है, और वृषभ राशि का शुक्र 12वें घर में चला गया है। एक बात ये थी कि वो विदेश में था और बहुत अच्छा कर रहा था विदेश में, मगर उसे हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। और जब वो वापस आया तो वो सोच रहा था कि क्या करूं, और फिर उसने एक फार्म ले लिया। फार्म क्या होता है? फार्म भी शहर से दूर एकांत में होता है। उसने एक फार्म लिया और उस पर सब्जियां और फल उगाने लगा। दूसरा घर खाना है, शुक्र 12वें घर में उच्च का है, जो एकांत और दूर रहने का घर है, और वो फार्म पर लंबे अरसे तक रहता, कई दिन, कभी कभी महीनों और सप्ताहांत पर वापस आता, कभी कभी 2-3 सप्ताहांत बाद घर आता। अपने परिवार से, बीवी बच्चों से 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कभी कभी 1 महीने बाद मिलता, क्योंकि फार्म कुछ दूर था। कभी कभी उसका परिवार उससे मिलने आ जाता, मगर धीरे धीरे उसने उस कारोबार को बढ़ाया, और फिर वो सब्जियां और फल होटलों को सप्लाई करने लगा, और उसका बहुत अच्छा कारोबार है। तो उसे वापस आना पड़ा। तो उसने दोनों, शुक्र और 12वें घर में उच्च का शुक्र, ने उसे विदेशों में अच्छा करियर भी दिया और अच्छा पैसा भी कमाया। मगर हिंदुस्तान वापस आने के बाद उसने उसे खाने के कारोबार में बदल दिया, एक फार्म ले लिया, एकांत जगह, और वो ये कर पाया। तो तुम्हारी कुंडली में जहां भी शुक्र है, वो तुम्हें वहां से पैसे कमाने के रास्ते बनाने का मौका देगा। आइए कुछ श्लोकों को देखें और कुछ ऐसे योगों को देखें जो दूसरा रोजगार और दूसरी रोजी रोटी देते हैं। पराशर कहते हैं, मैं अनुवाद कर रहा हूँ। शुक्र आकर्षक है, उसका तेजस्वी शरीर है, स्वभाव से उत्तम या महान है, आंखें आकर्षक है, कवि है, कफ और वात प्रकृति वाला है, और घुंघराले बाल है। तो जहां भी तुम शरीर को सजा रहे हो, शरीर को तेजस्वी या सुंदर या महान बना रहे हो, चाहे वो अच्छा शरीर हो या किसी को शेप में लाना हो, जिम में काम करना हो, जब भी शुक्र और मंगल के योग बनते हैं, या फिर एक बहुत मजबूत शुक्र 10वें घर से जुड़ा हो, तब जिम, बार, सैलून, ये सब तस्वीर में आते हैं। दूसरा, शुक्र कवि है। रचनात्मक ढंग से लिखना, ब्लॉग लिखना, खाने पर लिखना, समीक्षाएं लिखना, या बस कुछ मजेदार लिखना, ये सब बहुत अच्छा हो सकता है। तुम हाल की घटनाओं पर ब्लॉग लिख सकते हो। तुम होने वाले इवेंट्स पर जा सकते हो और उन इवेंट्स पर लिख सकते हो। तुम किसी म्यूजिक इवेंट में जा सकते हो और उस म्यूजिक इवेंट की समीक्षा लिख सकते हो। तुम किसी प्रदर्शनी में जा सकते हो और उस प्रदर्शनी की समीक्षा लिख सकते हो कि वो किस बारे में है। तो अगर तुम किसी शहर या देश में होने वाले इवेंट्स के बारे में लिखते हो, उन इवेंट्स पर जाकर, खासकर अगर वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का त्योहार है, तो तुम पहले दिन वहां जाकर फिल्मी समीक्षा की तरह लिखो और फिर लोग उसे पढ़ें और फिर लोग उसके लिए और ज्यादा जा सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं जहां शुक्र तुम्हें रचनात्मकता, अच्छा लेखन, अभिव्यक्ति दे सकता है, तुम्हें कवि बना सकता है, अच्छा लेखक बना सकता है, और उस क्षेत्र में लोगों की मदद कर सकता है जिसे शुक्र उनके लिए बना रहा है। तो अगर तुम अपनी रचनात्मकता को लोगों की मदद करने, दूसरों को रोजमर्रा के आधार पर सहारा देने के साथ जोड़ते हो, शुक्र 7वें घर तुला का स्वामी है, तो शुक्र तुम्हें उस क्षेत्र में अच्छी रोजी रोटी दे सकता है। तो चाहे तुम ज्वेलर्स की बात करो, कढ़ाई करने वाले लोग, पेंटिंग करने वाले लोग, इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाले,
मूर्तिकार, होम डेको में लगे लोग, पर्यटन में, होटल मैनेजमेंट में, कंप्यूटर उद्योग में, कंप्यूटर के पुर्जे देने में, या रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजों के पुर्जे देने में, रसोई के चाकू छुरी, ये सब शुक्र से जुड़े हैं। हालांकि अगर शुक्र में ऊर्जा हो और वो दूसरे ग्रहों से युति कर रहा हो या उनकी ऊर्जा साझा कर रहा हो, तो ये एक अच्छा योग हो सकता है, एक अच्छा संयोग जिस पर पीछे हटा जा सकता है और ये तुम्हें उस लाइन में और गति दे सकता है या तुम्हें एक दिशा दे सकता है जिधर शुक्र इशारा कर रहा है कि तुम वहां से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। पराशर कहते हैं, अगर सूर्य और शुक्र की युति है तो जातक आंखों से जुड़ी चीजों, रंगों या पेंट या स्टेज, थिएटर, सिनेमा, सार्वजनिक मनोरंजन, हथियार, शस्त्र और गोला बारूद के व्यापार से पैसा कमाता है। जब शुक्र और शनि की युति हो तो जातक सुलेखन, चित्रकारी आदि में कुशल होता है। तो सुलेखन और चित्रकारी प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध थी और आज भी तुम खूबसूरत इमारतों पर सुलेखन पा सकते हो। आज सुलेखन कंप्यूटर से किया जाता है। बहुत से लोग अपने कार्ड, शादी के निमंत्रण कार्ड डिजाइन करवाना चाहते हैं, वो अपने लोगो डिजाइन करवाते हैं। बहुत से लोग जो एनिमेशन में हैं, जो डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तरह तरह की लिखाई सामग्री बना रहे हैं, किताबें, किताबों के कवर, किताबों के लिए तस्वीरें। कुछ बिजनेस हाउस हैं जो सिर्फ तस्वीरें सप्लाई करते हैं। ये सब कॉपीराइट तस्वीरें होती हैं और तुम उनसे तरह तरह की तस्वीरें मांग सकते हो जो तुम्हारे कारोबार में इस्तेमाल हो सके, तुम्हारे कार्ड के लिए, तुम्हारी मैगजीन के लिए वगैरह। फिर मैगजीन के लिए लिखना, मैगजीन बनाना, कॉपी बुक बनाना, इंटरनेट के लिए डूडल बनाना, इसी प्लेटफॉर्म यूट्यूब का इस्तेमाल करना, ये भी काफी हद तक शुक्र को दर्शाता है। अगर चंद्रमा और शुक्र साथ हो तो जातक कपड़े की खरीद फरोख्त में चतुर होता है। वो आमतौर पर व्यापार और सौदेबाजी में चतुर होता है। अगर तुम्हारे पास 12वें घर में मजबूत शुक्र है और किसी वजह से तुम विदेश में मौके नहीं बना पाए, तो 12वें घर का शुक्र, खासकर अगर मित्र राशि में हो, तो तुम्हें व्यापार, विदेशी व्यापार से जुड़ी कोई चीज भी दे सकता है। तो अगर तुम्हारे पास एक नवल्टी स्टोर है जहां तुम विदेशी माल रखते हो, ड्यूटी फ्री माल, उस तरह का कारोबार, उस तरह की दुकान, तो तुम अच्छा कर सकते हो। तुम एक डीलर भी हो सकते हो जो विदेश में लोगों के संपर्क में हो और उनसे जुड़े होने के नाते तुम चीजें इंपोर्ट करते हो और हिंदुस्तान में लोगों को सप्लाई करते हो। ये कागज से लेके खिलौनों तक तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, यहाँ तक कि कुछ खाने पीने की चीजें भी। अगर 2 ग्रह चौथे घर में युति कर रहे हो तो जातक को जहाजों, नावों या पानी के रास्ते ले जाए गए सामान से या खाने या इत्र से जुड़े तरल पदार्थों से भी आर्थिक लाभ होता है। तो शुक्र चौथे घर का कारक है। तो अगर शुक्र और कोई और शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति या सूर्य भी चौथे घर में आ जाए तो कोई इत्र, खुशबू और उन चीजों में भी अच्छा कर सकता है जो दूसरे तरल पदार्थ हैं जो या तो खाने से जुड़े हैं या इत्र उद्योग से, खास तौर पर जो लोगों को अच्छी खुशबू देने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन खाने के स्वाद के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो किसी के पास चौथे घर में मजबूत शुक्र है, खासकर अगर दूसरे घर या बृहस्पति या सूर्य से जुड़ा हो, तो वो इत्र, खुशबू, खाद्य उद्योग से भी जुड़ सकता है और घरेलू उद्योग से भी जुड़ा हो सकता है, जहां तुम स्थानीय माल, स्थानीय उत्पादकों से चीजें लेते हो और फिर उनके लिए सप्लायर बन जाते हो। तुला लग्न वालों के लिए, क्योंकि उस पर शुक्र का शासन है, ये गायक, अभिनेता, ब्यूटिशियन, हेयरड्रेसर, फैशन मॉडल, इंटीरियर डेकोरेटर और फर्नीचर निर्माता, इत्र निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता, फोटोग्राफर, चाय की दुकान या कॉफी शॉप के मालिक, स्नैक्स और रेस्टोरेंट चलाने वाले और ऐसे ही दूसरे गुण देता है। शुक्र अगर राहु और चंद्रमा के साथ शक्तिशाली हो तो कलाकार, मूर्तिकार, सिनेमा कलाकार और मॉडल बनाता है। तुला में शनि और शुक्र की ताकत हो तो तुम्हें कार्टूनिस्ट, कैमरामैन, दर्जी, ड्रेस डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट या असिस्टेंट मिल सकते हैं। मंगल, राहु, शुक्र, जातक कैबरे शो, जुआ घर और पाप और सुख के ऐसे ही अड्डों में काम करता है। शुक्र केतु मिलके हल्के उपकरण, कंप्यूटर और नकली गहने बनाने वाले दे सकते हैं।
तो अब हमने कई सारे योगों के बारे में बात की जिनसे शुक्र तुम्हारे लिए रोजी रोटी देने वाला बन सकता है। तो अगर तुम अपने करियर में फंसे हुए हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, या नौकरी का इंतजार कर रहे हो, या दो नौकरियों के बीच में हो, या दूसरी रोजी रोटी की तलाश में हो, या कुछ सालों के लिए कुछ और करने की सोच रहे हो इससे पहले कि तुम अपनी नौकरी पर वापस जाओ, तो कुंडली में शुक्र की स्थिति देखो। वो किस घर का स्वामी है, वो किन ग्रहों के साथ ऊर्जा बांट रहा है, और शुक्र और उस दूसरे ग्रह और उस घर के योगों का इस्तेमाल करके तुम उस घर की लाइन में कुछ रचनात्मक कर सकते हो, और तुम एक कमाई कर सकते हो जो बाद में तुम्हारी पक्की रोजी रोटी भी बन सकती है। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में अपने शुक्र को देखो और देखो कि क्या तुम उससे जुड़ा कुछ कर रहे हो, या फिर वो कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम्हें आगे ले जा सकता है अगर तुम फंसे हुए महसूस कर रहे हो, या अगर तुम कमाई का दूसरा जरिया ढूंढ रहे हो, या यहाँ तक के साइड कमाई ढूंढ रहे हो जबकि तुम वही कर रहे हो जो अभी कर रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे सलाह मशविरा कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे राब्ता करो। जब तक हम फिर कभी न मिलें, ये रहे तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।